कई साधक भगवान के लिए रोते हैं, व्याकुल होते हैं, फिर भी उनको भगवान क्यों नहीं मिलते? उनके भीतर भगवान के सिवाय अन्य सुख आराम, मान बढ़ाई की चाहत रहती है। अन्य वस्तु व्यक्ति की महत्ता और प्रियता रहती है। अतः भगवान के लिए रोना तो तात्कालिक होता है, फिर वही की वही स्थिति हो जाती है। चाहना एक भगवान की होनी चाहिए। साधक साधन में लगे रहे तो अन्य चाहना मिटकर एक चाहना प्रबल होने पर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जब भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है तो फिर भगवत प्राप्ति कठिन क्यों दिखती है? भोगों में आसक्ति रहने के कारण भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भोगों की आसक्ति का त्याग कठिन है। उपनिषद में आया है कि बलहीन मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ बल शब्द का अर्थ है उत्साह, हिम्मत। जिसका उत्साह भंग हो गया है, जो हिम्मत हार चुका है, वो मनुष्य बलहीन है। निर्बलता दो तरह की होती है, करने में असमर्थ होना और करने में समर्थ होते हुए भी ना करना। जानते हैं और कर सकते हैं, फिर भी वैसा करते नहीं। ये निर्बलता होने पर मनुष्य परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। संसार को और परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? संसार की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति है और परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। संसार की प्राप्ति में करना मुख्य है और परमात्मा की प्राप्ति में ना करना मुख्य है। सांसारिक वस्तु का निर्माण करना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है, पर परमात्मा को बनाना या कहीं से लाना नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा सब देश काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, परिस्थिति, घटना और अवस्था में समान रूप से सदा परिपूर्ण है। जो तत्व देश काल आदि में परिपूर्ण है, वो क्रिया से कैसे मिलेगा? न दिखने वाला तत्व कैसे दिखे? दिखने वाले को सत्ता और महत्ता ना दें तो ना दिखने वाला दिखने लग जाएगा। भगवत प्राप्ति कठिन कहें अथवा भोगासक्ति का त्याग कठिन कहें, बात तो एक ही हुई। नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। भगवत प्राप्ति कठिन मानने से साधक श्रवण, मनन, जप, स्वाध्याय आदि में तेजी से लगेगा और भोगासक्ति के तरफ ध्यान नहीं देगा। वास्तव में भगवान तो प्राप्त ही हैं, केवल संसार के संबंध का त्याग करना है। जब भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया, सत्संग दे दिया, तो फिर उनकी प्राप्ति में देरी क्यों? भगवान से जो मिला है उसका दुरुपयोग करने से ही देरी लग रही है। जितना समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री मिली है उसका सदुपयोग करना है। भगवान से मिली वस्तु को व्यक्तिगत मानने से ही अपने में निर्बलता आती है, जिससे हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। संसार के संबंध का त्याग कैसे होगा? जोरदार जिज्ञासा हो अथवा आर्थ भाव से रोकर प्रार्थना की जाए तो संसार का संबंध टूट जाएगा। भगवान की कृपा से कभी अचानक विवेक जागृत हो जाएगा और संसार की आसक्ति छूट जाएगी।